जीसस परिवार में आपको जय मसीह। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला है? क्या परमेश्वर के ऐसे गुण हैं जो कभी नहीं बदल सकता? कि ऐसा है कि परमेश्वर हमसे कह के वह कार्य ना करे, उसे छोड़ दे? पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से शिक्षा दी गई है। अगर हम मलाकी के 3 अध्याय 6 वचन में देखें तो परमेश्वर पुष्टि करता है कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलने वाला हूँ। वहीं गिनती के 23 अध्याय 19 वचन में देखें तो उसमें भी परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। 1 शमूएल के 15 अध्याय 29 वचन में भी परमेश्वर के बारे में बताया गया है कि वह कभी नहीं बदलने वाला। क्यों? खुद परमेश्वर ने ये बोला है। यशायाह के 46 अध्याय 19 और 11 वचन में भी बताया गया है। यहेजकेल के 24 अध्याय 14 वचन में भी परमेश्वर ने पुष्टि की है कि मैं कभी नहीं बदलने वाला हूँ। याकूब के 1 अध्याय 17 वचन में भी हमें परमेश्वर कभी नहीं बदलने के बारे में शिक्षा देता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ना सूर्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। यह ग्रहण का लगना होता है, ऐसा आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और यह अपनी छाया को डाल देता है। सूर्य उगता है और छिप जाता है, प्रकट होता है और प्रतिदिन लुप्त हो जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय रेखा से बाहर निकलता है और वर्ष के निश्चित समय पर दूसरी ऋतु में भी प्रवेश करता है। आत्मिक रीति से कहना, लेकिन परमेश्वर के साथ जो कि आकाश है, जिसमें किसी तरह का कोई अंधकार नहीं है, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही किसी के जैसा कोई परिवर्तन होता है। परमेश्वर अपने स्वभाव, पूर्णता, उद्देश्य, प्रतिज्ञाओं और वरदानों में कभी नहीं बदलता है। पवित्र होने के कारण यह बुराई की ओर नहीं मुड़ सकता और न ही वह जो आकाश का सोता है अंधकार के होने का कारण हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक भला और अच्छा व्यवहार और उपहार उसी की ओर से आता है। इसलिए बुराई उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकती। ना ही परमेश्वर बुराई के द्वारा किसी की परीक्षा लेता है, ना किसी को परीक्षा में डाल सकता है। याकूब के 1 अध्याय 13 वचन बाइबल स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने मन, उसकी इच्छा या उसके स्वभाव को कभी नहीं बदलता। कई तार्किक कारण है क्यों परमेश्वर को अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के लिए बदलना असंभव क्यों है। सबसे पहले, यदि कुछ भी बदलता है तो इसे किसी तरह के कालक्रमानिक व्यवस्था में होना चाहिए। परिवर्तन से पहले के समय में एक बिंदु होना चाहिए और परिवर्तन के समय के पश्चात एक बिंदु भी होना चाहिए। इसलिए परिवर्तन को घटित होने के लिए समय की बाधाओं के भीतर रहना चाहिए। कुछ भी हो, परमेश्वर शाश्वतकालीन है और समय की बाधाओं के परे विद्यमान है। परमेश्वर की ओर अपरिवर्तनशील उसकी पूर्णता के लिए आवश्यक है। यदि कुछ भी बदलता है तो इसे अधिक उत्तम या अधिक बुरा बन जाने के लिए बदलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बदलाव किसी तरह का कोई प्रभाव ही नहीं डालता है और हमारा जीवन सेम रहता है तो यह किसी तरह का बदलाव है ही नहीं। परिवर्तन को घटित होने के लिए यदि आवश्यक हो तो उसमें कुछ जोड़ा जाना चाहिए, जो कि अधिक उत्तम होने के लिए एक परिवर्तन है, या यदि आवश्यक हो इसमें से कुछ घटा दिया जाए, जो कि अधिक बुरा होने के लिए एक परिवर्तन है। लेकिन परमेश्वर सिद्ध है, उसे किसी की कुछ आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अधिक उत्तम होने के लिए बदल नहीं सकता। यदि परमेश्वर को कुछ घटना होता
तो वह कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वो अधिक बुरे में नहीं बदलता, ना ही खुद को बदलने देता। परमेश्वर की नहीं बदलना उसकी सर्व उपस्थित में संबंधित है। जब कोई अपना मन बदलता है या कोई बदलती है तो अक्सर ऐसा होता है कि नई जानकारी प्रकाश में आ जाती है, उसके दिमाग में आ जाती है, जो कि पहले से ज्ञात नहीं थी, या क्योंकि परिस्थिति बदल गई है। जो पहले थी, अगर कोई अपने को बदल रहा है तो उसके दिमाग में कुछ और चलता है, एक अलग अलग दृष्टिकोण या कार्यवाही की आवश्यकता होती है। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह कुछ ऐसा नया नहीं सीख सकता जिसे वह पहले से ही न जानता हो। इसलिए जब बाइबल परमेश्वर के मन को बदलने की बात करती है तो यह समझना चाहिए कि परिस्थिति या स्थिति बदल गई है, न कि परमेश्वर बदला है। जब निर्गमन के 32 अध्याय 14 वचन और 1 शमूएल के 15 अध्याय 11 और 29 वचन को देखें तो परमेश्वर के मन के बदले जाने के बाद बारे में बात करते हैं, तो यह केवल मनुष्यों के प्रति विवाद और बाहरी व्यवहार में आए हुए परिवर्तन का वर्णन करते हैं। गिनती के 23 अध्याय 19 वचन स्पष्ट रूप से परमेश्वर की अपरिवर्तनशील को प्रस्तुत करता है, हमें दिखाता है परमेश्वर जो है, ईश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? नहीं, परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलता। ये वचन परमेश्वर की नहीं बदलने के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। वह कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वह अपरिवर्तनीय है, सदा एक जैसे रहता है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं बदलता, तो परमेश्वर हमारा हमेशा इंतजार करता है। आप बुरे हो या अच्छे हो, आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं मगर सब बुरे हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, अपने पापों से अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर को हर एक मानव जाति का इंतजार रहता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को सौंप दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह बचाया जाता है और अनंत जीवन वह पाता है। आमीन।